नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आज बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की उन साजिशों की जो लगातार भारत के खिलाफ की जाती है। वो साजिशें जिन्हें कभी अपना हिस्सा रहे बांग्लादेश के साथ मिलकर अंजाम दे रहा है पाकिस्तान। ये दरअसल ये खबर इस बात की भी बड़ी तस्दीक करती है कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों की सरकार और सेना के बीच में किस तरह की पैठ है, कितनी पुख्ता ये पैठ है। आपको पूरी खबर आइए मैं विस्तार से बताती हूँ। दरअसल पाकिस्तान और बांग्लादेश के राजनयिक और सैन्य रिश्ते काफी गहरे होते जा रहे हैं। जी हाँ, कैसे, समझिए। दरअसल लश्कर-ए-तैयबा ने रिश्तों में आई इन नई नरमियों के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को बधाई दी। लश्कर-ए-तैयबा यानी आतंकी संगठन। अब लश्कर-ए-तैयबा का डेप्यूटी चीफ सैफुल्लाह कसूरी, उसकी तरफ से बयान सामने आया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में बिजनेस शुरू होना एक सराहनीय कदम है। उसके संदेश ने दोनों देशों के जुड़ाव को मुस्लिम दुनिया के लिए एक सकारात्मक पुनर्गठन के तौर पर पेश किया। आप समझिए ये बात, यहां पर बड़ी बात ये नहीं है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में व्यापार शुरू हुए। दो देशों के बीच में, खासतौर से पड़ोसी मुल्कों के साथ में व्यापार हमेशा होते हैं और यहाँ पर व्यापार होना एक अच्छी बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि व्यापार का तरीका क्या और यहाँ पर बधाई संदेश किसके माध्यम से आया। अब बड़ी खबर, पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप्स क्षेत्रीय डिप्लोमेटिक रिश्तों को ऑपरेशनल अफसरों के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सैफुल्लाह कसूरी की तरफ से बयान सामने आया उसको लेकर तो ऐसा ही नजर आता है। पहले आप सुनिए क्या कहा गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तजारत का जो बाकायदा आगाज़ हुआ है ये काबिल तारीफ़ है, काबिल तहसीन है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इस मौका पर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मुल्कों को और उनकी हुकूमतों को मुबारकबाद पेश करती है और हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये तजारत का बाकायदा आगाज़ हमारे लिए कुर्बतों की नई राहें जो है वो इंशाअल्लाह मुहैया करेगा। हम आपस में भाई हैं, हमारा कलमा एक है, हमारा नज़रिया एक है, हमारा अकीदा एक है। तो इस मौका पर नहायत काबिल तहसीन है तजारत का बाकायदा आगाज़ होना। ये इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के लिए नए उफ़्क़ तलाश होंगे। दरअसल ये सैफुल्लाह कसूरी है, लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर, और ये वो कहा जाए सैफुल्लाह कसूरी है जिसने कुछ समय पहले एक वीडियो उसका वायरल हुआ जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तान की सेना उसे इनवाइट करती है अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए और बाकायदा जनाजों में नमाज पढ़ने के लिए जाता है सैफुल्लाह कसूरी। अब सैफुल्लाह कसूरी की तरफ से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में मजबूत होते रिश्तों को लेकर यह बयान सामने आया है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। दरअसल जानकारी यह भी है कि बांग्लादेश पहले भी पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़ी फंडिंग और ट्रांजिट जांच में शामिल रहा है। इससे पहले भी आतंकी संगठन ये दावा कर चुके हैं कि बांग्लादेश के रास्ते भारत में आतंकी घुसपैठ कराई गई। आपको ये भी बताते हैं कि बांग्लादेश से पाकिस्तान के मजबूत होते संबंधों को आतंकी मौके के रूप में आखिर क्यों देख रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में कट्टरपंथी सरकार के आने से पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के हौसले बुलंद होते और मजबूत होते नजर आते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में 4096 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर है, लंबी सीमा है। बांग्लादेश की सीमा भारत के पश्चिम बंगाल से कनेक्ट होती है, असम से जुड़ती है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा से कनेक्टेड है। भारत और बांग्लादेश के बीच में ज्यादातर सीमा पर एक तरह से फेंसिंग लगाई जा चुके हैं, जबकि कुछ जगहों पर अभी भी, खासतौर से वहां का टेरेन इस तरह का है, वहां का पहाड़, वहां का जंगल या नदी होने की वजह से बाढ़ नहीं लग पाई है और ना ही वहां पर ये इतना ज्यादा इजी है। अब बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ होती है इन्हीं जगहों के माध्यम से, इन्हीं का ही सहारा लिया जाता है। आम लोग या पीड़ितों की आड़ में अक्सर आतंकी भी घुसपैठ में कामयाब हो जाते हैं, अक्सर हमने देखा है। और बड़ी साजिशें भारत के खिलाफ अब आजकल इन्हीं हिस्सों के माध्यम से हो रही है। यानी कि साफ है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो सामान्य होने से भारत में घुसपैठ का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि भारतीय सेना तैयार है, लेकिन बड़ा सवाल पाकिस्तान की मंशा पर है। क्या पाक सरकार आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए तैयार है? क्योंकि ऐसा लगता नहीं है।
जो पाकिस्तान की सेना आतंकी संगठन जो पूरी तरह से बैन है, जिसे खुद पाकिस्तान ये दर्शाने की कोशिश करता है कि वो आतंकी संगठन उसके देश में बैन है, उन आतंकियों पर पाबंदियां हैं, लेकिन वो खुल्लम खुल्ला ये स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान की सेना के साथ में उनके किस तरह से रिश्ते हैं, किस तरह से ताल्लुकात है और कैसे पाकिस्तान की सेना उन्हें लगातार मौके दे रही है, बुला रही है। और जब जब ये हुआ वहां पर कहीं ना कहीं बड़ी घटनाएं नजर आई। बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये हम सभी जानते हैं, कई बड़ी रिपोर्ट सामने आती हैं, उसमें ये स्पष्ट नजर आता है कि बांग्लादेश में जो मौजूदा स्थिति है, जो उथल पुथल है, उसमें बड़ी भूमिका आईएसआई या पाकिस्तान के तमाम ऐसे संगठनों की है। और इसीलिए बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या पाक बांग्लादेश संबंधों में मजबूती से आतंकियों को फायदा होगा? क्या आतंकी घुसपैठ के लिए बांग्लादेश बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने में नाकाम है? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिन्हें जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है वो कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में भू राजनीतिक विश्लेषक रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं। विदेश मामलों की जानकार मलिका पांडे मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से पत्रकार सज्जाद बुखारी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान से पत्रकार मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं शोएब अयूब बटालवी। आपका भी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा को लेकर। सबसे पहले मैं यूके देवनाथ जी आपका रुख करना चाह रही हूँ। इन सारी परिस्थितियों को आप बखूबी जानते हैं, चाहे बात टेरेन वाइज हो, रिश्तों की बात हो या मौजूदा स्थिति जो हम देखते हैं चौतरफा रूप से तीनों ही मुल्कों में, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में, ये परिस्थितियां हम सभी के सामने है। लश्कर तैयबा का आतंकी सैफुल्लाह कसूरी की तरफ से ये बयान सामने आना, पिछले कुछ वक्त में 2 बड़े बयान हैं, ये क्या दर्शाते हैं सर? नैना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार आई है मोहम्मद यूनुस की, वो लगातार पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर रही है। मेरे ख्याल से इससे भारत में किसी कोई निराशा या दुख नहीं है। हम तो खुश होंगे, हम चाहेंगे कि पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ और बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ ट्रेड, तिजारत और बढ़े, फले फूले। फिलहाल कंपैरिजन के लिए बता दूं, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड है वो करीबन साल में $12 बिलियन का होता है और इसके मुकाबले बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ जो व्यापार है वो महज $1 बिलियन का होता है। पाकिस्तान को दिक्कतें तो आएंगी ही बांग्लादेश के साथ ट्रेड करने में। अभी देखिए, पाकिस्तान अगर कोई चीज बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट करता है तो पूरा श्रीलंका का चक्कर लगाकर समुद्री रास्ते से जाना पड़ता है। यानी कराची से जो पानी का जहाज चलेगा वो श्रीलंका का चक्कर लगाकर ढाका चट्टगांव पहुंचेगा। इसी तरह से ढाका चट्टगांव से अगर कोई शिप निकलता है पाकिस्तान के लिए तो पूरे श्रीलंका का चक्कर लगा के कराची में पहुंचेगा या ग्वादर में पहुंचेगा। तो जाहिर बात है कि जो भी आइटम्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होंगे उनका लैंडेड कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? हवाई रास्ता। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो हवाई रास्ता है वो अक्सर बंद हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान किसी ना किसी वजह से भारत और अफगानिस्तान के बीच का हवाई रास्ता कभी कभी बंद कर देता है। ऐसी हालत में जब भी पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान के बीच का हवाई रास्ता बंद करता है तो भारत भी मजबूर होकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच का हवाई रास्ता बंद कर देता है। तो हवाई रास्ते से ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। मैं एक सेंटेंस और बोलूंगा कि मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते बेहतर होंगे। हम एक दूसरे से बायलैटरल MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देंगे ताकि पाकिस्तान से जमीनी रास्ते से बड़े बड़े ट्रक चलें, हिंदुस्तान होके बांग्लादेश पहुंचे। इसी तरह से बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है कुछ भी, चाहे टेक्सटाइल हो या पान हो, वो बड़े बड़े ट्रकों में से बांग्लादेश से चले हिंदुस्तान होते हुए पाकिस्तान पहुंचे। जी, लेकिन सर ये मुझे लगता है कि ये हम उम्मीद रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ में ये उम्मीद रखना बेईमानी इसीलिए हो जाता है क्योंकि जब जब वो आतंकियों के साथ की बात करता है, भले बात ना करे लेकिन वो तमाम बड़ी तस्वीरें स्पष्ट हो जाती हैं। और भारत की तरफ से ये क्लियर कट मैसेज है कि जब तक आतंक है तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। जैसे ही आतंक को अगर खत्म कर दिया जाएगा तो उसके बाद में सारे रास्ते, सारे बातचीत के गेटवे ओपन हो जाएंगे, व्यापार के गेटवे ओपन हो जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए सज्जाद बुखारी,
जिस रूप में हमने देखा कि सैफुल्ला कसूरी लश्कर ए तैयबा का आतंकी टॉप कमांडर, लश्कर ए तैयबा जो कि ये कहा जाए आतंकी संगठन है, सिर्फ उसे दुनिया नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान की तरफ से भी उसे आतंकी संगठन माना गया है और ये दावा किया जाता है कि वो पाकिस्तान में बैन है। लेकिन उसके जो टॉप कमांडर हैं वो खुल्लम खुल्ला कभी सार्वजनिक मंचों से, कभी इस तरह से वीडियो मैसेजेस के माध्यम से इन्वॉल्वमेंट शो कर देते हैं और ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की सेना उन्हें बुलाती है, उनके साथ में उनके रिश्ते हैं। इसे क्या समझा जाए? क्या ये सिर्फ दिखावा है आतंकियों पर लगाम लगाने का और असल में उन्हीं के ही सहारे अब स्थिति या फिर ये कहा जाए वो चल रही है? बहुत शुक्रिया नैना। तमाम पैनलिस्ट को आदाब अर्ज है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं यूके देवनाथ जी, आपके अल्फाज जो है वो वन बाय वन उसकी ना सिर्फ दिल से कदर करता हूँ, एहतराम करता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप जैसे लोग, आप जैसे मंजे हुए जो सेना के रिटायर्ड लोग हैं, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ अच्छा निभाव, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात से ही इस खित्ते में अमन आएगा, इस्तेहकाम आएगा, हमारे डिप्लोमेटिक टाइज अच्छे होंगे, हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स होंगे। जो बीच की गलत फहमियाँ हैं, जो एग्रेशन है, अपने अपने नज़रियात हैं, उन नज़रियात से हट के नेशंस का, दो नेशंस जो हैं उनके बारे में, दो रियासतें मिलकर जो है इस खित्ते में इनकलाब बर्पा करें। मैं बहुत मशकूर हूँ यूके देवनाथ जी, आपका हमेशा आप अच्छी बात करते हैं। वो कि आपकी बात जो है वो कुछ लोगों को बहुत नागवार गुजरेगी इस वक्त जो आपके यहाँ रजीम है। खैर एनी हाउ, नैना आपका मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। ये जो कसूरी साहब के बारे में आपने मुझे बताया, तो एक बात अपने जहन नशीन कर लें कि इन्होंने किसी भी ऐसे फोरम पर, किसी रिकग्नाइज्ड फोरम पर या कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की कि हम उनको रिकग्नाइज करें, स्टेब्लिश करें, या आप स्टेब्लिश कर पाएं कि ये इन्होंने किस मंच पे बैठ के ये बात की है, कहाँ पे बैठ के इन्होंने ये बात की है। हाँ, ये बात मैं आपको जरूर बताता चलूं कि बांग्लादेश के हवाले से जहां तक बात की जाए, आपका जो बयानिया है वो वैसे ही दफन हो गया। आपने कहा कि हमने बंगालियों के साथ ज्यादती की, हमने जुल्म कितना किया। आसान हो जाता है ना इस बात को ये एक तरह से काउंटर करके खत्म कर देना कि वो किस मंच से, किस सार्वजनिक मंच से कहा गया, ये इसको एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की धरती पर बैठकर कोई आतंकवादी, कोई आतंकी अपने बयान पेश कर देता है और जो वीडियोस पाकिस्तान को नजर नहीं आते वो लेकिन पूरी दुनिया में सर्कुलेट होते रहते हैं, वो बाकायदा जाता है किसी मंच पर, किसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में, वो उसमें शामिल हो जाता है, लेकिन ना वहाँ की लोकल कहा जाए कि जो लोकल पुलिस है ना उनको नजर आता है, ना पाकिस्तान की सेना को नजर आता है, ना ही ऐसे तमाम संस्थाओं को नजर आता है जो ऐसी तमाम टेररिस्ट एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हो, या आईएसआई को भी नजर नहीं आता। ये तो बड़ी हैरान कर देने वाली बात है सज्जाद। जी नैना, बिल्कुल इन सब से ज्यादा महा आप हैं। आपको नजर आ रहा है, आपके जो है चैनल को नजर आ रहा है, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। कब तक शुतुरमुर्ग बने बैठे रहेंगे सज्जाद? यही तो बात है। आपने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात कही कि यहाँ पर अभी यूके देवनाथ जी ने कहा कि दोनों मुल्क एक साथ होंगे। पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को जड़ से खत्म नहीं कर देता, अपनी जमीन पर जब तक आतंकवाद को पलने पोसने देगा, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। जब तक आप जो है अभिनंदन जैसे लोगों को, कुलभूषण यादव जैसे लोगों को, जो कि हाजिर सर्विस आपके कमांडर हैं, जब तक आप उनसे जासूसी नहीं खत्म करवाएंगे। मुझे एक बात बताइए, आप अभिनंदन की बात करें, कुलभूषण यादव की बात कर रहे हैं, अभिनंदन को तो आपके ऑफिसर खुद वापस देने के लिए आए थे ना। अगर जासूस होते तो क्यों खुल्लम खुल्ला इस तरह से आप लोग लेकर आए उन्हें वापस? अगर जासूस होते तो क्यों अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बड़े अच्छे से अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरें पेश की? तो ये झूठे नैरेटिव एक तरफ थे। झूठे नैरेटिव पेश करने से कुछ नहीं होता सज्जाद। आप आतंकियों पर अपनी धरती पर जो उग रहे हैं, आप उनको वहां पर बैठा कर रखते हैं, आप उन पर लगाम नहीं लगा पा रहे और आप कह रहे हैं कैसे पता चलेगा कहां पर है। काश कि आप हमारे इस गुडविल जेस्चर को, अभिनंदन को जो है वापसी की, जो हमने सिफारती आदाब को मद्देनजर रखते हुए, अगर हमने आपके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप के तहत आपका मूंछों वाला पायलट आपको वापस कर दिया, तो आप इस गुडविल जेस्चर को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते। बल्कि आपको हमने एक कौंसल एक्सेस दी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के और इंटरनेशनल रूल्स और लॉ के तहत हमने जो है आपको एक्सेस भी दी, कौंसल एक्सेस दी। आपके जो अभी कुलभूषण यादव है उनकी एहलिया को उन तक रसाई दी। इस हमारे गुडविल जेस्चर को आप कब समझेंगे? आपके पास एक ही मसला है, मैं बताता हूं आपको नैना। आपने नेगोशिएशन को, मुज़ाकरात को, अफाम व तफहीम को और एक अच्छे नेबरहुड्स को आपने प्रमोट नहीं करना। आपका काम यह है कि आपने एक हिंदुत्व सोच को परवान चढ़ाना है
जो कि आपके देश के लिए इंतहाई खतरनाक है। ये मैं आपको मशवरा सज्जाद, दे मैं रहा हूँ। आपको बताती हूँ, आपने हिंदुत्व अगर सोच की बात की तो पहली बात तो ये मुझे लगता है कि आपको हिंदुज्म को समझना चाहिए कि व्हाट इज हिंदुज्म। अगर आपको लगता है इस्लाम मतलब सिर्फ मुसलमान होता है तो हिंदू मतलब सिर्फ एक जाति या धर्म नहीं होता। ये सोच, ये कर्मठता और जो हमेशा एक विस्तारवादी और एक अच्छे कार्य के प्रति जब चीज़ों को समझने की बात होती है ना, मुझे लगता है उसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन ठीक है, आप बार बार अभिनंदन का जिक्र करते हैं। आपको ये लग रहा है कि आप उस एक बड़ी इस पिक्चर को दिखाकर आप अपनी तस्वीर या इमेज अगर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इतना था तो आपने क्यों ये सारी प्रोसेस की? आप भी जानते हैं अभिनंदन कोई जासूस नहीं था। आपको पता था कुलभूषण जाधव को आपने जिस तरह से गलत तरीके से अंदर उन्हें बंदी बनाकर रखा है और बड़े स्तर पर चारों तरफ आप घिरते हुए नजर आए, उसमें भी घिर जाते। अली शाह, मेजर शाह जी देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं ये 2024 के आखिर और 2025 के बाद बहुत ही करीब आ रहे हैं। इस पे हमें कोई तकलीफ नहीं है। आप आइए, आप जो करना है करिए। आप देखिए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने 2025 में एक टर्निंग पॉइंट कहा था कि एक टर्निंग पॉइंट है उनके लिए कि बांग्लादेश 13 साल की गैप के बाद आ रहे हैं। तो यानी कि एक डिजायर उन्होंने सिग्नल करी जो कि इंगेज की प्रोएक्टिविटी की। फिर डिफेंस कॉपरेशन की बात करें तो जो टॉक्स है, जो बातचीत है वो अंडरवे है म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के लिए, जो कि एक्सपैंडिंग मिलिट्री ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग और पोटेंशियल JF-17 फाइटर जेट्स बांग्लादेश के लिए। फिर ट्रेड और कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो बात करें कि डायरेक्ट फ्लाइट्स ढाका और कराची के वो रिज्यूम कर दी गई और 1971 से रुकी हुई थी, जब से लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान जब बांग्लादेश को बनाया था हमने। फिर जियो पॉलिटिकल शिफ्ट, वो रीअप्रोचमेंट फॉलो करता है पॉलिटिकल चेंजेस बांग्लादेश के अंदर विद ऑब्जर्वेशंस, जो कि बहुत कुछ देखिए इनकी जो नजदीकी है। बल्कि क्रिकेट एंगल से भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने ऑफर किया है बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप होस्ट करना, जो कि 2026 का। और इस तरीके से बहुत इनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप आइए, आप जो करना करिए। देखिए, मैं बिल्कुल कोई जिंगोइज्म में नहीं आऊंगा जैसे कि आप हमारे पाकिस्तान के पैनलिस्ट करते हैं। मैं एक मैच्योर बात करूंगा यहाँ पर, और अगर इनको सड़क छाप वाली बातें करनी है कर सकते हैं ये, मगर मेरी तरफ से कोई सड़क छाप जैसी मैंने ये 2026 का रेजोल्यूशन है कि जब मैं खासतौर से जो सड़क छाप जैसे यहाँ पे आएंगे अगर पाकिस्तान से, तो मैं उनके मुंह नहीं लगूंगा, क्योंकि हम भी गंदे होंगे इसमें, इस चक्कर में। अच्छा, अब आप देखिए लश्कर तोयबा लेकिन अच्छा मेजर शाह, मुझे एक बात बताइए। आप फुटपाथ वाले हैं, आप सड़क छाप नहीं, आप फुटपाथ वाले हैं। नहीं देखिए, दोनों दोनों बस मैं चाहती हूँ दोनों अपनी बाकी कोई भी कहीं का भी हो, लेकिन ये मत भूलिए कि आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हो और आप अगर पत्थर मारेंगे तो हो सकता है छींटे खुद की तरफ भी आए। इसीलिए बोलने का तरीका और शब्दों का थोड़ा चयन सही करें। मैं सारे पैनलिस्ट के लिए बोल रही हूँ। लेकिन अच्छा मेजर शाह, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर अभी सज्जाद ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि LAT का एक ऐसा आतंकी जो कि UN डेजिग्नेटेड आतंकी घोषित है, वो किस मंच से कहां पर अगर बयान देता है ये उन्हें नजर नहीं आता। पाकिस्तान की सेना, वहां की पुलिस, वहां की तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को नजर नहीं आता। क्या ऐसा संभव है? देखिए, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको सब मालूम है अंदर क्या हो रहा है पॉलिटिकल विंग में, और पुलिस क्या कर रही है, आतंकवादी क्या कर रहे हैं, सजाद बुखारी क्या कर रहा है इस टाइम पे, सब कुछ पता है पाकिस्तान की सेना को। कई बार क्या होता है ना, वो नजरअंदाज कर देते हैं जानते हुए भी कि ऐसा हो रहा है, तो वो नजर फेर देंगे। नजरअंदाज करते हैं या जानबूझ के साथ देते हैं? साथ भी देंगे, साथ तो देंगे। आपने ये साबित भी हो गया था। आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमने जो ठोका पाकिस्तान को, इनके फौजी वर्दी में इनके जनाजे पे, आतंकियों के जनाजे पे फातिहा पढ़ने आए थे, और सबूत चाहिए तो हम, और फिर भी उसके बावजूद भी ये डिनाई करते हैं। और उसके बाद कॉन्फिडेंस तो देखो इनका। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने आप को प्रमोशन देते हैं, भाई कॉन्फिडेंस तो देखो। तो इस तरीके से हाँ नजरअंदाज भी करते हैं। जो जैसे कि हाफिज सईद को इन्होंने कहा था कि गिरफ्तार हो गए हैं हाफिज सईद, और सुना है जेल के अंदर भाई क्या क्या इनकी खातेदारी हुई, भैया वो भाई माशाल्लाह है। और तो वो चीजें नजरअंदाज कर देंगे। और साथ देना, भाई इनकी सेना ही आतंकी है, इनकी सरकार ही आतंकी है। पाकिस्तान जब कोई भी दुनिया में, अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी बात भी नहीं कर रहा हूं,
कहीं पे भी कोई भी अगर पाकिस्तान का नाम सुन ले या पाकिस्तानी का नाम सुन ले तो वो एक सिनोनिम लगा देता है आतंक से। पाकिस्तानी यानी कि आतंकी, पाकिस्तान यानी कि आतंकिस्तान, इस तरीके से ये आप और मैं नहीं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं जिंगोइज्म में ना जाऊं, और ये जिंगोइज्म नहीं कर रहा हूं मैं, मगर ये फैक्ट है क्योंकि इनकी वो कनाडा रेपुटेशन की ऐसी बात हो गई, करें या इनकी ब्रांड अमेरिका हो में गए हैं, आप धब्बा बढ़ आतंकवाद गया। बनाया हुआ है? कनाडा में या अमेरिका में जो आपका आतंक है आप उसका जिक्र कर रहे हैं ना? सही कह रहे हैं आप, बहुत बदनाम हो गए हैं आप। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, और तो अमेरिका की मैं CIA की बोलूं, रिपोर्ट भी यही कह रही है। सही कह रहे हैं आप, मैं सही कह रहे हैं, मैं वेरी इनके गुड, मुंह लगा जाता, ये हंसा वेरी रहा है गुड, वेरी मस्करा, गुड। मैं इनके मुंह ही लगा ठीक जाता। है, ठीक है। मैं अगर देखिए कंटेंट वाइज बात करनी है तो आप मैं मेरे कर सकता मुंह देखिए हूँ में बड़े आगे। चटनी ने गंभीर बैठा मसले दी पर चर्चा है। मेरे मुंह में। और रही बात अगर आप खालिस्तान या फिर इंसारी ग्रुप्स की बात करें सज्जाद, तो मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि आखिर किस रूप से उन्हें भी मौका और उन्हें भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, ये भी बड़े स्तर पर है। हिंदुस्तान की क्या भूमिकाएं होती हैं उन पर पाबंदियां लगाने की, वो भी पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन मैं एक बार अब रुक करना चाह रही हूँ मलिका पांडे का। मलिका, जिस तरह से हम सभी जानते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते खासतौर से 71 के वक्त या उसके पहले भी जुबान के अंतर के लिहाज के साथ में हमने देखा था कि किस तरह से बड़ी बर्बरता यहाँ पर देखने को मिली। अब ऐसा लगता है कि बांग्लादेश बने मुल्क की सेना अब उस फौज का हाथ मिला रही है जिसने उसे भाषा के बल पर जूतियों की नोक पर रखा। जिस सेना या जिस लोगों ने वहां पर उनकी महिलाओं के साथ में, वहां की आम जनता के साथ में बर्बरता की, हमने देखा कि वहां पर 71 का वक्त था या उसके पहले, भले सज्जाद इस बात को पूरी तरह से डिनाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे बड़े दस्तावेज स्पष्ट तौर से मेंशन करते हैं कि कत्लेआम मचाया, महिलाओं के साथ में बदसलूकी की, बहुत ऐसी, हर वो शब्द बहुत छोटे हो जाते हैं जो कि गतिविधियां नजर आई थी। एक बार फिर से वो नजदीक लाने की और एक बड़ी पिक्चर पेश करने की कोशिश होती है सिर्फ भारत को डैमेज करने के लिए। ये मुझे बताइए, और सैफुल्लाह कसूरी जैसे आतंकी उस बात को अगर खुलकर एक्सेप्ट करते हैं और बधाई देते हैं, तो ये क्या मैसेज है? क्या आतंक का नया गठजोड़ क्रिएट हो रहा है अब? पहले तो नमस्कार नैना जी। और जैसे यूके देवनाथ सर ने बोला और इस मामले में बुखारी साहब ने भी बोला, आई थिंक हम सभी अमन चाहते हैं, दोनों देशों के बीच में हम सभी अमन चाहते हैं। और इसका सबसे बड़ी चीज जो देखने के लिए है, पाकिस्तान 5 मिलियन खर्च कर सकता है लॉबिंग करने में, यूएस की कंपनीज को दे सकता है, बट उसकी जो आवाम है जो रोजमर्रा मर रही है बेसिक नीड्स के लिए, उसको नहीं दे सकता है।